हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रिक और नए अंदाज में बिल्कुल एग्लिटी चैप्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप इजीली वीडियो देख सके और रीजनिंग भी इजीली बना सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं पहले ही इसके पार्ट 1 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इनइक्वलिटी का हिंदी में नाम होता है असमानता और कहीं-कहीं दूसरे बुक्स में मिल जाते हैं। इसी चैप्टर का नाम गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, जिसका इंग्लिश में नाम होगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो घबराना नहीं है, दोनों चैप्टर सेम है। ठीक है, बस नाम अलग-अलग है। ठीक है, दोनों एक ही चैप्टर है। ठीक है, नाम केवल क्या है, अलग-अलग है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लिया मैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं क्या आपको बताया था, फिगर बताया था, जिससे आपको सॉल्व करने में बेहतरीन रूप से एकदम इजी हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, तो मैं वो एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो ये रहा बॉक्स। ठीक है, मैजिकल बॉक्स बोल सकते हैं या जो भी बोले आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या फ्रेंड्स, ग्रेटर होता है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लेस, सॉरी लेस होता है यहाँ पे लेस होता है। ठीक है, मिटा दिया मैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर, सॉरी लेस इक्वल। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, राजा। ठीक है, और इस वाले को यानी ले ग्रेटर इक्वल को रानी। ठीक है, और यहाँ भी नीचे जो होता है ये भी राजा होता है दूसरे राज दरबार का। ठीक है, और ये भी रानी ही होती है। ठीक है, और ये बीच वाला क्या होता है फ्रेंड्स, ये बीच वाला मंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उतना साफ साफ तो नहीं लिख पाता हूँ इसमें क्योंकि कॉपी कलम तो है नहीं। ठीक है, ऑनलाइन ही लिखना पड़ता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ऊपर वाला जो ग्रेटर का चिन्ह है जिसका मुंह खुला हुआ है बाएं तरफ, ठीक है, ये राजा है। और ग्रेटर इक्वल इसी का जो ठीक ठाक सेम टू सेम मुंह खुला हुआ है वो रानी है। बीच में जो बराबर का चिन्ह है फ्रेंड्स वो मंत्री बोला जाता है। और नीचे में जो लेस है यानी कि ऊपर वाले के उल्टा मुंह है, तो राजा नीचे वाला और लेस इक्वल भी रानी हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन में, कैसे इसके हेल्प से इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है डी ग्रेटर डब्लू ग्रेटर इक्वल सी लेस इक्वल एक्स कॉमा सी ग्रेटर इक्वल एल कॉमा डब्लू लेस की। ये हमारा क्वेश्चन है यानी कथन है। ठीक है, और नीचे वाला जो है हमारा क्या है, कंक्लूजन है यानी कि निष्कर्ष है। तो अब चलते हैं कैसे इसको इजीली सॉल्व करें भाई। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। मतलब कोई कोई तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, जैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, बट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों जो है इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, रिलेशन किस किस चीज़ का पूछ रहा है। पहला है एक्स ग्रेटर के, तो यहाँ पे देखिए तो के वाला यहाँ पे है। ठीक है, एल लेस डब्लू, अब डब्लू और के रिलेटिव हो जाएगा तो उसके साथ एल भी जुड़ सकता है, जाहिर सी बात है। तो अब ये तीनों कथन को हम एक साथ लाएंगे। तो पहले देखेंगे कि डब्लू किससे जुटा हुआ है, डब्लू लेस के है, तो देखिए तो यहाँ पे लेस और के हो जाएगा। ठीक है,
डब्लू के साथ। अब सी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सी ग्रेटर इक्वल एल, तो सी ग्रेटर इक्वल एल। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा समझ के चलिएगा, उतना अच्छा से नहीं लिख पाता हूँ मैं ऑनलाइन, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिर से। डी ग्रेटर डब्लू ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो लेस के, ठीक है, यानी डब्लू छोटा है के से। ग्रेटर इक्वल नीचे में फिर आते हैं, ग्रेटर इक्वल सी, सी बड़ा और बराबर है एल के, यानी सी ग्रेटर इक्वल एल ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से लेके चलेंगे। सजा लिया मैंने, तीनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, तीनों कथन को। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो है, ये वाला पहला जो है निष्कर्ष क्या बोल रहा है, x ग्रेटर के। तो देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए x ग्रेटर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ x से चलेंगे, x ग्रेटर इक्वल है ना, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो क्या बोलेंगे, और बराबर भी है, तो x ग्रेटर इक्वल c। अब c के बाद लेस इक्वल हो जा रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर इक्वल ये है और लेस इक्वल ये है, मतलब अलग अलग राज दरबार का ये वाला और ये वाला अलग अलग राज दरबार की रानी है, तो दोनों में विरोधाभास होगा, यानी विरोध होगा, युद्ध होगा। ठीक है, कभी एक दूसरे से वो जुड़ेंगे नहीं। तो ये फ्रेंड्स, जब विरोधाभास हो गया बीच में, एक्स और के बीच में विरोधाभास हो गया, विरोधाभास वाला सिंबल आ गया, यानी अलग अलग राज दरबार की रानी आ गई, तो ये ऐसे ही हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, सीधे सीधे। हमको अब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विरोधाभास हो रहा है दोनों के बीच, कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजली पहला जो है काट लिए। अब दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, ये वाला दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। तो दूसरा बोल रहा है एल लेस इक्वल डब्लू। अब देखते हैं एल कहाँ पे है, एल ऊपर देखिए है, तो एल लेस इक्वल डब्लू बोल रहा है, तो देखिए तो एल के बाद लेस इक्वल है, उसके बाद सी, फिर लेस इक्वल डब्लू, यानी कि लेस इक्वल ही होगा। सिंबल तो एक ही आया है, बस लेस इक्वल एल और डब्लू के बीच, तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, एल लेस इक्वल डब्लू। तो पहला जो कथन है इसका कंक्लूजन दो सही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कथन। अब ये क्या बोल रहा है भाई, तो एम लेस ओ लेस इक्वल यू लेस इक्वल आर ग्रेटर इक्वल टी, कॉमा पी ग्रेटर इक्वल आर लेस इक्वल आई लेस इक्वल सी लेस एल। इस इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेस मतलब छोटा हो गया और ग्रेटर का मतलब हो गया, समझ ही सकते हैं, बड़ा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन इसमें क्या बोल रहा है, पी और टी, दूसरा में भी पी टी बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर फ्रेंड्स, अगर ये दोनों कंक्लूजन अगर गलत होता है, ठीक है, और कथन से मिलाएंगे कि सिंबल उतना आ रहा है कि नहीं दोनों कंक्लूजन का मिला के, तो आइदर और में चला जाएगा। अगर आएगा तो बताते हैं कैसे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो P और T का रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R, ये है R ग्रेटर इक्वल T है, और यहाँ पे P ग्रेटर इक्वल R, और हमको PT से ही मतलब है, तो हम इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे क्यों, ये नहीं लिखेंगे, हमको तो PT से मतलब है। ठीक है, तो दोनों में R कॉमन है, तो T से P जुड़ जाएगा क्या, या फिर R से अगर हम जोड़ते हैं, R से तो जुड़ा हुआ है ना, P ग्रेटर, यहाँ पे देखिए P ग्रेटर इक्वल R है। ठीक है, P ग्रेटर है ना, P ग्रेटर इक्वल R, तो R लेस इक्वल P है ना, यहाँ से देखिए लेस इक्वल P, तो लेस इक्वल P हो जाएगा। ठीक है, P लेस इक्वल P, साफ साफ दिख रहा होगा, बड़ा इसीलिए लिख दिए हैं। तो R से जुटा हुआ है P, यानी कि अगर हम ठीक से देखें
तो यहाँ पे रिलेशन पी और टी का पूछा जा रहा है दोनों कंक्लूजन में, ठीक है, दोनों ऑप्शन में, पहला में भी और दूसरा में भी। तो यहाँ सीधे सीधे देख लेंगे कि P और T के बीच कौन सा सिंबल आ रहा है। तो P और T के बीच फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे P, यहाँ देखिए P ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर इक्वल T आ रहा है, ठीक है, यानी कि P ग्रेटर इक्वल T होगा। जबकि यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन है यानी कि पहला निष्कर्ष जो है ये P ग्रेटर T आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी P बराबर T आ रहा है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब दोनों जब गलत होता है फ्रेंड्स और दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी P और T, मतलब ये वाला स्थान P वाला और T वाला स्थान, P वाले स्थान को सब्जेक्ट बोला जाता है और T वाले स्थान को प्रेडिकेट बोला जाता है। मतलब दोनों जो है पहले निष्कर्ष में भी और दूसरे निष्कर्ष में भी हो, ठीक है, और दोनों गलत हो रहा है कंक्लूजन, ठीक है। और कथन के अनुसार हमारा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो P ग्रेटर इक्वल T आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो दोनों कंक्लूजन गलत है और दोनों का सिंबल अगर मिलाते हैं, दोनों कंक्लूजन का मिला के दोनों निष्कर्ष को अगर मिलाते हैं तो P ग्रेटर इक्वल T आ जा रहा है, क्या सिंबल, ग्रेटर इक्वल आ रहा है ना सिंबल दोनों को मिला के। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, यानी कि दूसरा क्या होगा, आइदर, ठीक है, आइदर और हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आइदर और। तो यहाँ पे केवल और लिख दे रहे हैं क्योंकि इतना हम हटा नहीं पाएंगे, तो और लिख दिए, क्लियर हो गया। यानी कि दूसरा जो कथन है उसका क्या होगा, आइदर और होगा, दोनों कंक्लूजन क्या होगा, या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, इसको बोलते हैं आइदर और। तो इस तरीके से आपका एक टाइप निकल गया आइदर और वाला, ठीक है। अब तीसरा कथन लेके चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है, तीसरा कथन में P ग्रेटर Q लेस T ग्रेटर इक्वल R कॉमा S लेस इक्वल L ग्रेटर T, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अब इसमें देखेंगे कि भाई P और S, देखिए तो दोनों में लेके चल रहा है P और S, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें भी सेम है। तो देखते हैं कि कंक्लूजन गलत है कि सही है, ठीक है। अगर दोनों गलत होगा तो अब देखेंगे कि आइदर और होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइदर और तभी के केस में होता है जब कथन में सिंबल जो हो, टोटल सिंबल जो है कथन में, ठीक है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच जो बीच में आएगा कथन में, जितना सिंबल उतना सिंबल दोनों कथन को, दोनों निष्कर्ष को मिला के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दोनों जब निष्कर्ष गलत होगा तभी देखेंगे ये चीज़, ठीक है, तभी आइदर का केस बन सकता है, ठीक है। तो जब दोनों कंक्लूजन यानी दोनों निष्कर्ष जब गलत होगा तो हम कथन में कितना सिंबल आ रहा है उसके अनुसार फिर जो दोनों निष्कर्ष गलत है उन दोनों निष्कर्षों को मिलाकर कितना सिंबल आ रहा है। अगर कथन का सिंबल और निष्कर्ष का सिंबल पूरा सेम आता है तब आइदर और केस होगा, यानी या में आएगा। अगर नहीं सेम होगा तो गलत हो जाएगा, फिर आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो देख लेते हैं तीसरा में कौन सा केस हो रहा है, ठीक है, आइदर और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि P और S दोनों में है। तो अब देखते हैं, ये कथन पढ़ते हैं ये वाला, ठीक है, P ग्रेटर Q लेस T ग्रेटर इक्वल R कॉमा S लेस इक्वल L ग्रेटर T, यही है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों कथन में कॉमन कौन है, मतलब दोनों कथन में मिल कौन सा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा T मिल रहा है, ये इसका T, सॉरी इसका T और इसका T सेम हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिला लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, P अगर T से जोड़ते हैं
टी से अगर जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, पी ग्रेटर क्यू, ठीक है, लेस टी। अब टी से जोड़ते हैं, अब आर से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आर हमें यहाँ पे कंक्लूजन में पूछ ही नहीं रहा है। तो टी के साथ कौन जुड़ गया, टी के साथ एल जुड़ा है ना, टी लेस, तो टी लेस एल, एल ग्रेटर इक्वल एस, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि अब इसके अनुसार हमारा कंक्लूजन सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए अलग से बना के। अब देखते हैं P ग्रेटर एस आ रहा है क्या, तो देखिए तो यहाँ पे इसमें P ग्रेटर एस आ रहा है क्या, कंक्लूजन सही हो रहा है। तो देखिए तो P से S के बीच ग्रेटर भी आ रहा है, लेस भी आ रहा है, और ग्रेटर इक्वल भी आ रहा है। तो दोनों अलग अलग राज दरबार का हो रहा है सिंबल, ठीक है। देखिए तो ग्रेटर यहाँ इस राजा का है और लेस जो है इस राजा का है। तो कभी सेम होगा क्या, कभी मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में विरोध होगा, युद्ध होगा। तो P ग्रेटर एस कभी आ ही नहीं सकता है, और साथ ही साथ P लेस इक्वल एस भी नहीं आ सकता है, क्योंकि सिंबल जो है अलग अलग राज दरबार का बीच में आ जा रहा है। तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो सेम हो ही नहीं सकता है, एक साथ हो ही नहीं सकता है। तो दोनों निष्कर्ष हमारा पहला और दूसरा ऐसे ही फ्रेंड्स गलत हो गया। अब जब ये दोनों गलत हो गया और दोनों में P और S है, दोनों में P और S का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम आइदर और का केस देखेंगे कि इसमें आइदर और का केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए तो तीनों सिंबल आ रहा है ना, P और S के बीच में तीनों सिंबल आ रहा है, ग्रेटर भी आ रहा है, लेस भी आ रहा है, और इक्वल भी आ रहा है। ग्रेटर इक्वल में इक्वल है ना जी, एल ग्रेटर इक्वल एस है यहाँ पे, तो लेस भी आ रहा है, ग्रेटर भी आ रहा है, और इक्वल भी आ रहा है, यानी तीनों सिंबल हमारा आ रहा है। तो यहाँ देखिए तो पहला और दूसरा में, ये पहला और दूसरा में ग्रेटर भी आ रहा है और लेस इक्वल भी आ रहा है, यानी कि ये केस हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और का होगा, ठीक है, आइदर और का ये केस हो जाएगा। यानी तीसरा कथन का जो कंक्लूजन होगा आइदर और होगा, यानी कि पहला सही है या तो दूसरा सही है। इसी तरीके से हम समझ लेंगे। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ, उसके बाद में फिर आपको अब देखते हैं इसमें चौथा क्या बोल रहा है। ये वाला कथन के अनुसार कंक्लूजन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो देखते हैं, ए ग्रेटर बी लेस इक्वल सी ग्रेटर डी लेस ई, यही हमारा कथन है। और निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, पहला देखेंगे सेम हो रहा है कि, अब देखते हैं तो कंक्लूजन इसमें भी देखिए तो ए और डी पहले वाले में भी है और दूसरे वाले निष्कर्ष में भी ए और डी है, यानी कि हो सकता है कि अगर दोनों गलत होगा तो हो सकता है कि आइदर हो जाए या फिर नहीं भी हो। तो ये चेक करना है हमको, ठीक है। तो देखते हैं पहले कथन के अनुसार निष्कर्ष सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ए और डी से देखिए तो ए और डी के बीच देखिए तो क्या क्या सिंबल आ रहा है। तो ए और डी के बीच देखिए ए ग्रेटर बी, यानी ग्रेटर भी आ रहा है, यहाँ लिखते जाएंगे, ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ लिखते जाएंगे, ग्रेटर आ रहा है, लेस इक्वल आ रहा है, ठीक, और ग्रेटर आ रहा है, ठीक। यानी कि देखिए तो ग्रेटर भी आ रहा है, लेस भी आ रहा है, और इक्वल भी आ रहा है। तो ए और डी के बीच रिलेशन कभी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रेटर ये वाला राजा का है, राज दरबार का, और लेस इक्वल यहाँ का है, ठीक है, और ग्रेटर यहाँ का है। तो दोनों में कभी संबंध होगा ही नहीं, कभी मेल मिलाप होगा ही नहीं। तो ये तो ए और डी का रिलेशन का जो कंक्लूजन है ऐसे ही गलत हो गया, ये भी दूसरा गलत हो गया। बस इसी तरीके से हम इजी पकड़ लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे दूसरे राज दरबार का दिखेगा सिंबल, दोनों में मेल मिलाप कभी होगा ही नहीं, तो वैसा कंक्लूजन, वैसा निष्कर्ष ऐसे ही हम सीधे सीधे काट देंगे फिगर से ही, ठीक है।
तो अब देखते हैं, अब जब दोनों कंक्लूजन हो गया गलत और दोनों का में ए और डी है, दोनों में ए और डी है, ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये कंक्लूजन जो है दोनों जब गलत है तो आइदर और में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, आइदर और होगा कि नहीं होगा। तो इसको कैसे जांच करेंगे, तो फिर से बता रहा हूँ वही चीज़ कि कथन में कितना सिंबल आया, यहाँ पे देखिए कथन में सिंबल कितना आया, ग्रेटर भी आया और लेस भी आया और इक्वल भी आया, आया ना। लेस इक्वल जब आया तो लेस भी हो गया, इक्वल भी हो गया, तो तीनों सिंबल आ गया। तो देखिए तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कंक्लूजन को मिला के तीनों सिंबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। एक में ए ग्रेटर डी है तो दूसरा कंक्लूजन में ए लेस डी है, इक्वल तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये जो होगा आइदर और का केस नहीं होगा, ठीक है, सीधे सीधे दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत होगा, आइदर और का केस नहीं बनेगा फ्रेंड्स। तो इतना मैं इजीली आपको आइदर और समझा दिया, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट का आए क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा टाइप मैंने आपको बता दिया, सिंपल भी आइदर और का केस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमारे वीडियो को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय। अगला मैं पार्ट जो लेकर आऊँगा वीडियो का वो होगा आपका इनइक्वलिटी का इनडायरेक्ट का क्वेश्चन जो कंडीशन वाला होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।